हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णु पादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संग में, जिसके अंतर्गत हम लोग भागवत के माध्यम से अपने भजन को, अपने प्रवृत्ति को, अपने विचार को, अपने चेतना को भगवान कृष्ण के ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो आज हम लोगों का श्लोक होगा स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 22। अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्यानात्म प्रसादिनम्। कह रहे हैं कि अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा। भक्ति को क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कवयो, कौन ऐसा कहते हैं? जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए, सुनते आए कि जो भक्ति करता है वही भगवान को पूर्णतः जान सकता है, और जो भगवान को जान सकता है वही मृत्यु संसार सागर से पार हो सकता है। वही अपने रजोगुण और तमोगुण को छोड़ करके सतोगुण में स्थित हो सकता है। अब इन सबको सूत गोस्वामी कहने के बाद ऐसा नहीं है कि अपने मन से वक्तव्य दे रहे हैं, अब उसको प्रमाणित करते हुए ये बता रहे हैं कि सर मेरी वाणी नहीं है। उसको कह रहे अतो वे कवयो नित्यम। जो जितने भी आध्यात्मवादी हैं, जितने भी ऋषि हैं, जितने भी महात्मा गण हैं, तो वे सब इसको बता रहे हैं अतो वे कवयो नित्यम। वो नित्य क्या करते रहते हैं? बताते रहते हैं, अनादि काल से बताते रह रहे हैं कि भक्तिम परमया मुदा, कि भक्ति के द्वारा ही अनंत काल से अगर हम भगवान के साथ संपर्क में रहेंगे तो अनंत काल तक हम सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। ये स्वयं की वाक्य नहीं है। कोई कह दे कि अपने मन से सूत गोस्वामी कुछ भी कह रहे हैं सौनक आदि ऋषि को, तो ऐसा नहीं है। सौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी जो कुछ भी बता रहे हैं वो शास्त्रों के प्रमाण से, गुरु परंपरा से सीख करके और अपने जीवन में धारण करने के पश्चात ही सूत गोस्वामी इन सब वचनों को कह रहे हैं। कोई कह दे कि नहीं अपने मन से सूत गोस्वामी कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी सुने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहा है उस सब के पीछे प्रमाण है। कहीं पर साधु के द्वारा कहा जा रहा है, कभी पूर्व वक्तव्य हैं, कभी उसकी पूर्व घटनाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, ये सब उपलब्ध हैं और उसको बताते हुए, समझाते हुए ही सूत गोस्वामी यहाँ पर अपने वचनों को कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि अतो वे कवयो नित्यम, कि जितने भी महात्मा गण हैं, अध्यात्मवादी जो हैं, वो सब क्या कह रहे हैं? अनादि काल से ऐसा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भक्तिम परमया मुदा, कि भक्ति जो है, भगवान की जो सेवा है वो
अनंत अत्यंत प्रसन्नता के साथ किया जा सकता है। या भक्ति के द्वारा ही परमया मुदा, भगवान परम प्रसन्न होते हैं। उसके अलावा कोई कहे कि हम किसी अन्य साधन के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर ले तो संभव ही नहीं, क्योंकि भक्ति जो है वो भगवान की अतरंगा शक्ति की एक वृत्ति है, स्वयं राधा रानी की वृत्ति है। राधा रानी क्या करती है, नित्य भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है, और उन्हीं की जो सेवा करने की जो वृत्ति है, जो उनका स्वभाव है, वही स्वभाव को यहाँ पर भक्ति कहा जाता है। कोई कहे कि भक्ति कोई अन्यत्र वस्तु है तो इसको एकदम अलग से नहीं समझने। हम लोग कई बार ऐसा समझते हैं कि भक्ति कुछ और है और सेवा कुछ और है। भक्ति ही सेवा है, लेकिन वो प्रेममयी सेवा को ही हम लोग भक्ति कहते हैं। और इसको हम बता रहे हैं कि क्या है, कि राधा रानी की जो वृत्ति है, अतरंगा शक्ति की वृत्ति को भक्ति कहा जाता है। और अतरंगा शक्ति कौन है, श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी की वृत्ति क्या है, उनका स्वभाव क्या है, वो निरंतर चाहती रहती है कि कृष्ण को हम किस प्रकार प्रसन्न करें। हर वो प्रयास करती हैं जिसके माध्यम से कृष्ण सुखी हों, चाहे उनके लिए भोजन बनाना हो, चाहे उनके साथ रास नृत्य करना हो, उसके साथ विहार करना हो भगवान के साथ, पीछे पीछे गौचारण आदि में जाना हो, ये सब कुछ करने के लिए राधा रानी हमेशा, वो कभी भी ऐसा नहीं करती कि अरे राधा रानी चली गए, भगवान कृष्ण चले गए और उनकी या फिर उनके चेतना में भगवान कृष्ण, राधा रानी नहीं लगी रहती। वो निरंतर वैसे ही सोचते रहती है। जब भगवान कृष्ण अपने घर से ग्वाल बालों के साथ उन गाय के बछड़ों और गायों को लेकर के जब निकलते हैं, तो राधा रानी अपने सखियों के साथ उस दरवाजे पे, उस पथ पर जाकर के खड़ी हो जाती है कि जहां से भगवान श्री कृष्ण गुजरने वाले हैं। वहां पर जाकर के देखते हैं कि कहाँ पर भगवान कृष्ण गायों को चरा रहे हैं। राधा रानी और अन्य गोपियों के अंदर वो चिंता रहती है कि भगवान ने सुबह से गायों को लेकर के निकले हैं, तो दोपहर तक कुछ खाया है या नहीं खाया है। तो उनके लिए वो सुंदर सुंदर पकवान बना करके, जिस पेड़ पे चढ़ करके भगवान खेलने वाले हैं, यहाँ पर जहां पर खेलते हैं, वहीं पर मटके में भगवान के लिए कुछ भोजन, कुछ सुंदर माखन मिश्री, ये सब बना करके वहां पर रख आते थे। क्यों? क्योंकि वो भगवान को हमेशा प्रसन्न करना चाहते। उस समय वृंदावन में अनंत प्रकार के फल थे, उपलब्ध थे, सुंदर यमुना बह रही थी, उसको खाकर के भी भगवान पेट भर सकते थे, और कई बार उन्होंने ऐसा भी भरा है अपने पेट। लेकिन फिर भी गोपियों के अंदर भाव होता है कि हम स्वयं लेकर के जाएं, खुद अपने हाथों से बना करके लेकर के जाएं। वो नहीं चाहती थी कि भगवान कृष्ण पेड़ के ऊपर चढ़ने का इतना अभ्यास करे या इतना मेहनत करे तब जाकर के उनको कोई फल प्राप्त हो और तब जाकर के उसको ग्रहण करे। ऐसा कोई गोपियां नहीं चाहती। इसलिए बहुत ही कम ऊंचाई पर वो अपने माखन के मटके को या भोजन के मटके को छिपा देती थी, जिसे भगवान कृष्ण अगर उस पेड़ पर चढ़ करके फल उतारने का प्रयास भी करें तो उनको माखन मिश्री से भरा हुआ मटका मिल जाए और भगवान उसको लेकर के वहीं से नीचे उतर के खाने लग जाए, उसी को भोजन के रूप में ग्रहण कर ले। तो ये सब भाव के साथ वृंदावन के जितने भी परिकर हैं वो सब सेवा में लगे रहते हैं, जिसमें सबसे दिव्य भाव और सबसे उच्चतम भाव अगर किसी का है तो वह है श्रीमती राधा रानी का। महाभाव श्री राधिका ठाकुरानी। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि जो महाभाव स्वरूपा है वो श्रीमती राधा रानी है। और उस श्रीमती राधा रानी अपने प्रियतम की, अपने प्रिय की जिस प्रकार से सेवा करने की भावना अपने हृदय के अंदर रखती है और जिस प्रकार से वो सेवा करती हैं, जैसा उनका स्वभाव है, जैसा उनका चिंतन है, वही हूबहू उनकी वृत्ति जो है वो भक्ति के रूप में प्रकट होती है। इसलिए भक्ति को कहा जाता है कि आह्लादिनी शक्ति की एक वृत्ति है, आह्लादिनी शक्ति का एक स्वभाव है। श्रीमती राधा रानी का एक स्वभाव है भक्ति, और उसको हम लोग साधारण समझ लेते, क्योंकि हम लोग को ये याद रखना होता है और समझना भी चाहिए कि किसी व्यक्ति से उसका व्यक्तित्व ऊंचा होता है। व्यक्ति का तो व्यक्ति है तो आज नहीं है कल समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन उसका व्यक्तित्व समाज में, पूरे के पूरे भक्त जीवन में वो निरंतर चलता ही रहता है। इसलिए किसी का व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा होता है भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम बात करें तो वहां किसी का व्यक्तित्व और उसका व्यक्तित्व दोनों अलग अलग नहीं होते, क्योंकि वहां शरीर और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन वहां स्वभाव को, उनकी वृत्ति को यहाँ पर भक्ति कहा जाता है। रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में
कि जब व्यक्ति के अंदर प्रेम प्रकट हो जाता है, पूर्णतः प्रेम का आविर्भाव हो जाता है, तब जाकर के जो वास्तविक राधा रानी की जो वृत्ति है कि कैसे वो कृष्ण का चिंतन करती है, कैसे वो कृष्ण की सेवा करती है, वो सब कुछ हमें अनुभव होने लगता है कि क्या भाव रहा होगा। अभी हम लोग सिर्फ श्रवण करते हैं और श्रवण करने के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि कितनी सेवा में तत्पर है। 24 घंटे अगर कोई सेवा में लगा है, श्रीमती राधा रानी ही लगी। पूरे अगर आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृष्ण कर्णोपुर की अगर 24 लीला जो है उनकी 24 घंटे की जो लीला है, अष्टायाम लीला कहते हैं जिसे, उसमें देखेंगे तो सुबह से उसमें रात्रि से लेकर के सेवा शुरू होती है कि रात्रि में रास के लिए लोग कैसे जाते हैं, वहां रास में जाकर के कितना मेहनत होता है। रास में हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ नृत्य हो रहा है, नृत्य के अलावा भी बहुत कुछ होता है। नृत्य करते हैं, बहुत सुंदर अलग अलग प्रकार के गायन होते हैं, बजाने वाले लोग होते हैं। सब कुछ इतना करने के बाद जब ऐसा लगता है कि अब विश्राम करना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोग थक गए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है योग माया के द्वारा कि अब लग रहा है कि भगवान कृष्ण और अन्य गोपियां जो है पूर्ण रूप से थक गई हैं। और थकने के बाद जब आखिरी पहर में, रात्रि के आखिरी पहर में राधा और कृष्ण को एक सुंदर निकुंज के अंदर सभी सखियां मिल करके ले जाती हैं, उनके पीछे पीछे सुंदर छोटी छोटी मंजरियां होती हैं, सब उस कुंज को सुंदर से सजाती हैं, फूलों का बिस्तर लगाया जाता है, सुंदर वहां पर मखमल के गद्दे तकिए रखे जाते हैं और अलग अलग प्रकार की जूही, चंपा, बेली, कुसुम, सुंदर सुंदर फूलों से उसका श्रृंगार किया जाता है। तब राधा और कृष्ण कुछ क्षण के लिए विश्राम करते हैं। रात्रि के आखिरी पहर मतलब कि सुबह होने से 2.5 घंटे पहले जब हम लोग मंगल आरती करते हैं 4:30 बजे, तो उस समय वहां पर सुख और सारी जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके उस निकुंज के बाहर ही वो बताने लग जाते हैं कि अभी तक सो रहे हैं, उनकी ननद जो जटिला और कुटिला है वो उधर से आ रही होगी, ऐसे राधा और कृष्ण को कह करके वो जगाने का प्रयास करते, क्योंकि ऐसे तो जगने वाले नहीं है, क्योंकि रात भर जो विहार होता है, रात भर जो आनंद लेते हैं, उसकी जो तंद्रा है वो तंद्रा पूरे शरीर को जकड़ लेती है और ऐसा लीला के रूप में होता है। वास्तविक में राधा कृष्ण कोई थकने वाले नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जिनके एक इशारे पर पूरा का पूरा ब्रह्मांड अपने अपने जगह पर स्थित है। उनको थकने की आवश्यकता नहीं है, केवल लीला में आनंद बढ़ाने के लिए राधा और कृष्ण जो है इस तरह से विश्राम करते हैं। और अन्य सखियां आकर के कोई चरण चापन कर रहा है, कोई अन्य सेवा कर रहा है, ये सब कुछ करता है। जैसे हम लोग सोने के बाद बिस्तर इधर से उधर हो जाता है, वस्त्र इधर से उधर हो जाता है, तो उठने के बाद अन्य मंजरियां आकर के उनका सुंदर श्रृंगार करती हैं। ये सब लीलाओं को वहां पर दिखाया जाता है और उस समय विहार ही चलता है। वो एक दूसरे को गले लगा करके सो तो जरूर जाते हैं, लेकिन नींद में न राधा रहते हैं न स्वयं भगवान कृष्ण रहते हैं, केवल एक दूसरे को गले लगा करके ऐसे ही सेज पर लेटे रहते हैं और ऐसे तंद्रा में रहते हैं जैसे नींद तो नहीं है लेकिन सो भी नहीं रहे। और उस समय व्यक्ति जैसे आलस्य के प्रमाद के मारे उठता नहीं है, तो सुख और सारी वहां पर उनको डरा करके जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सूरज निकलने वाला है, नंद बाबा यशोदा जाग गए हैं, राधा रानी की जो सास है जटिला वो जाग गई है और यमुना में पानी भरने के लिए मटकी लेकर के इधर से ही आ रही है, अन्य ब्रजवासी सभी जाग गए हैं। ऐसे जब उनको जगाने का प्रयास करते हैं तो सुबह 4:30 बजे वो तंद्रा से उठ करके राधा और कृष्ण एक दूसरे को ऐसे ही अर्ध निमित नेत्रों से देखते रहते हैं, पूरा नेत्र भी नहीं खुलता, दोनों आधे आधे पलक से दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और उस समय फिर सुंदर श्रृंगार करती हैं सखियां आकर के, गोपियां आकर के सुंदर सुंदर गीत गाती हैं, जो कुछ भी हुआ रात में उसको गायन के माध्यम से चित्रा सखी प्रस्तुत करती हैं। ये सब कुछ वहां पर होता है। और फिर भगवान अपने अपने जब घर को जाते हैं, राधा रानी अपने घर जाती है, भगवान अपने नंद भवन में जाते हैं और वहां जाने के बाद भगवान जाकर के सो जाते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान कहीं गए ही नहीं, वहां जाकर के भगवान जैसे ही सो जाते हैं और वहां पर माता यशोदा फिर उनको उठाने आती, माता यशोदा उठा करके जाती है, उनको स्नान आदि कराती है रोहिणी माता। और फिर इतने ही समय में
राधा रानी अपने बरसाने में, अपने गांव में जा करके, जटिला के गांव में जा करके अपनी सास की यहाँ सब कुछ सेवा विवाह करके फिर वहां से तुरंत नंद भवन में पहुंच जाती है कि हम भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाएंगे। क्योंकि ज्यादातर जो भगवान कृष्ण भोजन करते थे या तो रोहिणी माता बनाती थी या तो दूसरी माता नंद बाबा, रोहिणी माता बनाती थी या तो राधा रानी बनाती। और यशोदा केवल माखन और मिश्री भगवान को बहुत ज्यादा खिलाती है। दाल चावल पूरी कचौड़ी जो कुछ भी खाना है वो माता रोहिणी बनाती है, या अन्य प्रकार के जो व्यंजन हैं वो सब कुछ राधा रानी बनाती है। क्योंकि यशोदा माता जी को बता दिया गया था कि राधा रानी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि जो कोई भी राधा रानी के बने हुए हाथ को खाएगा, भोजन को खाएगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। ऐसा आशीर्वाद मिला था श्रीमती राधा रानी को। तो इसलिए सब कोई चाहते थे कि उनके द्वारा ही भोजन बने, और भगवान कृष्ण की आयु जो है वो ब्रज के राज के रूप में थे, राजा के रूप में थे उनके पिता, तो वो चाहते थे कि वही आकर के हमारे यहाँ पर रसोइयों को बनाए समझाए। तो राधा रानी स्वयं आती थी नंद भवन में और सुंदर रसोइयों को बनाती थी। कभी कचौड़ी बना रही, कभी पूरी बना रही, कभी रसमलाई, केवल यही बनता था उस समय। और उसी सुंदर सुंदर पकवान को बना करके जब कृष्ण के सामने परोसा जाता था और राधा रानी एक झरोखे से देखती थी कि भगवान कृष्ण उस भोजन को कैसे खा रहे हैं, कैसा स्वाद आ रहा है। कोई भोजन करता है तो उसके चेहरे के भाव को देख करके आप समझ सकते हैं कि भोजन के बाद इनको कैसा स्वाद आ रहा है, कैसा वो मुंह को बना रहे हैं, कैसा उसका होठ है, कैसे आंख खिल रहे हैं, तो पता चल जाता है कि उसको भोजन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो जब झरोखे के सामने राधा रानी खड़ी हो जाती है और भगवान कृष्ण को भोजन परोसा जाता रोहिणी माता के द्वारा, तो अपने भोजन को उठा करके एक कस्सा मुंह में डालते और वापस निकाल करके अपने सखाओं के मुंह में डालते और बोलते कि बहुत बेकार। और सामने से राधा रानी इस चीज को देख रही, तो उनके चेहरे में जो परिवर्तन आता था उसको देख करके भगवान कृष्ण को भय हो जाता था कहीं गुस्सा ना हो जाए या नाराज ना हो जाए कि उनका भोजन जो है अच्छा नहीं बना है। तो क्या करते थे, फिर उस भोजन को उठा करके अपने मुख में डालते थे और ऐसा अपने हाव भाव को बनाते थे, लगता था कि बहुत स्वादिष्ट भोजन को बनाया गया है। प्रथम बार में तो कह देते थे कि नहीं भोजन अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरी बार खाते थे और अत्यंत प्रसन्न होते थे भगवान कि हाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट और अच्छा बना है। तो ऐसे भगवान कृष्ण बहुत सारी लीलाओं को करते करते रात का समय आ जाता है, तब तक अन्य गोपियां और राधा रानी जो है निरंतर कृष्ण की सेवा में लगी रहती, एक क्षण भी कोई विश्राम करने के लिए नहीं जाती। अब वहां पर भोजन करने के बाद भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बाल को लेकर के बलराम जी के साथ वन को जाएंगे। लगभग 11 साढ़े 11 बजे का समय होता है, तो भगवान नंद भवन से निकल करके गोवर्धन के तलहटी कुसुम सरोवर तक आ जाते हैं, जहां पर राधा रानी अपने सखियों के साथ, वहां सुंदर सुंदर पुष्प के उद्यान थे उस समय, उनको वहां चुनती हैं और उनके भगवान कृष्ण के लिए सुंदर हार का निर्माण करती। फिर भगवान वहीं से अन्य काम में वन हो या अन्य कोई भी वन हो, वहां पर जाकर के भगवान गायों को चराते थे। तो वहां भी गोपियां जाती थी, अलग अलग वृंदावन के अंदर जाएंगे तो कहीं खेल वन है, कहीं छिपन छिपाई खेल रहे हैं, कभी कहीं कुछ खेल रहे हैं, कहीं ग्वाल बाल के साथ खेल रहे हैं। अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण कम खेलते थे ग्वाल बाल के साथ, ज्यादा समय वो गोपियों के साथ ही बिताते थे, चाहे वन में जाना हो चाहे कोई अन्य लीला करना। माखन चोरी करने का भी उद्देश्य सिर्फ यही रहा कि गोपियों को देखना, गोपियों को के साथ आनंद करना। इसलिए भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं उसमें प्रमुखता हमको दिखाई देता है कि वो असुर को मार रहे हैं या फिर गाय चराने जा रहे हैं। सब तो एक बहाना है कि गाय चराने के लिए जाए। गाय के पीछे पीछे सखाओं को लेकर के वन में जाते थे जहां वो राधा राधा रानी से मिल सके। अन्य सबको लगा देते थे गाय को देखने में, गाय को पकड़ने में, कोई गाय इधर उधर न जाए, लेकिन फिर भी लोग गाय को छोड़ करके कृष्ण को ढूंढने लग जाते थे। गाय इधर उधर हो जाती थी तो भगवान कृष्ण आकर के अपनी बांसुरी के द्वारा सभी गायों को सम्मोहन करके अपने पास बुला रहे थे, क्योंकि भगवान को पता है कि ये लोग संभाल नहीं पाएंगे, इतने लाखों करोड़ों गाय को कैसे संभालेंगे। तो भगवान की एक बांसुरी थी जो भगवान सब गायों को उससे नियंत्रण कर लेते थे, सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। ऐसे ही जब 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद जो समय आता है, भगवान वापस राधा कुंड की तरफ जा रहे होते हैं। राधा कुंड में फिर सुंदर अलग अलग कुंजों का निर्माण होता है। 8 सखियों का 8 कोनों में अलग अलग कुंज है।
फिर भगवान वहां जाकर के विहार करते हैं, फिर आगे गमन करते हैं। इन सब लीलाओं में देखेंगे कि भगवान कृष्ण जो हैं वो मुश्किल से घंटे 1.5 घंटे ही विश्राम करते हैं, और गोपियां अन्य जो हैं वो विश्राम ही नहीं करते। और बलराम जी बहुत आराम से सोते हैं, बलराम जी ब्रज में भी बहुत आराम से सोते हैं। और रात में जब आते हैं, सब कुछ गाय वाय चरा करके बांधते हैं अपने गौशाला में, दूध निकालना हो तो निकालते हैं, भोजन आदि करते हैं और पुनः विश्राम करते हैं। वो रात भर सोते हैं, सुबह आराम से जब माता यशोदा जगाने आती है तब बलराम जी जगते हैं। लेकिन वही बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में निरंतर भगवान कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। तो ब्रजवासी जो हैं वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। अगर अष्टयाम लीला को समझने का प्रयास करें तो सब लगे हुए हैं। और वो जो सेवा की वृत्ति है कि किस भावना से लगे हैं सब, एक क्षण के लिए भी कोई नहीं चाहता कि भगवान कृष्ण जो है कोई प्रयास करे जिसमें मेहनत करना पड़े। भगवान कृष्ण जो खाली पैर बिना चरण पादुका पहने हुए जब चलते थे ब्रज के कटीले वीथियों पर, तो गोपियां कहती हैं कि अन्नी काननम, कहते हैं कि भगवान कृष्ण नंगे पांव उस कांटों के ऊपर चल रहे हैं, तो जैसे जैसे उनके चरणों पे कोई कंकड़ या कोई कांटा चुभ जाता है तो लगता है कि हमारे हृदय से हमारे जो प्राण है वो यहाँ से छूट रहा है। जबकि बहुत कोमल थे उस समय, वृंदावन की जो रज है आज भी कोमल है। आप आज भी वृंदावन में जाकर के अगर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो वहां की जो रज है वो आज भी रज में लगेगा कि बहुत एकदम मुलायम, एकदम रज है जैसे कि एकदम मखमल बिछा, ऐसा रज आज भी अनुभव होता है। लेकिन कहीं कहीं वैसे ही वृंदावन के संपूर्ण 84 कोष में उस समय ऐसा ही वातावरण, ऐसे ही सुंदर सुंदर रेत थे। लेकिन उसको भी देख करके गोपियों के अंदर ऐसा भाव आता था कि वो कटीले जो बालू है, बालू के कण भगवान के सुंदर कोमल मुलायम चरण के अंदर चुभ न जाए। वो तो यहाँ तक कह देती हैं कि यत्ते सुजात चरणाम गुरुहं स्तनेषु, कि उनके सुंदर चरणार्घ बिंद को अपने स्तन के ऊपर धारण करने से भी वो लोग संकोच करते। ऐसा भाव के साथ वहां पर जितने भी ब्रजवासी हैं, गोपियां हैं, और उसमें सबसे ऊपर महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी जी हैं, वो उस भाव में जाकर के सेवा करती हैं। और उसी सेवा की वृत्ति को ही, उसी सेवा के स्वभाव को ही भक्ति कहा जाता है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसमें राधा रानी की कृपा होती है। राधा रानी की कृपा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने जीवन में कृष्ण की सेवा कर सकता है। इसलिए कोई अगर भक्त है तो समझना चाहिए उसके ऊपर राधा रानी की कृपा है। कृष्ण भगवान सेवा लेते हैं, करने वाला कौन है? करने वाला और कराने वाला सब कुछ राधा रानी के पास है। कृष्ण केवल आनंद लेते हैं, वो कभी कोई काम में आपको निमग्न नहीं दिखेंगे। कभी कभी जब मान करके राधा रानी बैठ जाती है तो वही उनके चरण चापन के लिए बैठ जाती। इतना जरूर होता है जब अन्य सखियां उनको प्रवेश करने से निषेध कर देती हैं कि आप निकुंज के अंदर, रास के अंदर नहीं आ सकते, आपने आने में देरी कर दी है। उस समय बहुत तरह के मनुहार करते हैं, अलग अलग बहानों को बनाते हैं। ललिता, विशाखा, मंजरी, रूप मंजरी के आगे चरण में गिरते हैं भगवान, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन कब? जब उनको राधा रानी के पास जाना हो। किसी अन्य के कारण वो किसी के चरण में नहीं गिरते, क्योंकि उनको पता है कि कौन है श्रीमती राधा रानी। राधा और कृष्ण में कोई तत्वतः अगर देखा जाए तो भेद नहीं, फिर भी उन्होंने लीला विहार के लिए अपने आप को कृष्ण और एक को राधा रानी के रूप में बांट करके रखा है, ताकि वो आनंद ले सके, विहार कर सके, और अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए कोई भक्ति कर रहा है तो उसमें कहा गया भक्ति परमया मुदहा, उसे अत्यंत आनंद आता है, परम आनंद आता है भक्ति के कारण, भक्ति के सेवा के कारण। इसलिए अपने जीवन में कभी भी आनंद उपस्थित हो रहा हो तो आनंद की उपस्थिति अगर हो रही है तो समझना चाहिए आनंद कहाँ से आ रहा है, वो श्रीमती राधा रानी की कृपा से। क्योंकि आनंद गंध भगवान जो है सच्चिदानंद स्वरूप हैं। रसो वैसह कहा जाता है, सभी रसों के आगार हैं। लेकिन उस रस को हम सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, किसी की कृपा चाहिए। तो रस समुद्र को राधा रानी क्या करती हैं? संचित कर देती हैं। और संचित करने के बाद जो छोटे छोटे सेवक होते हैं, जो अपने आप को दास कहते हैं, साधन पथ पे चल रहे हैं, जो कृष्ण का कुछ अनुभव करना चाहते हैं, जिनका भजन शिथिल हो रहा है, उसको कुछ क्षण के लिए उस आनंद को दे देते हैं। और फिर वही आनंद को लेकर के वो अनंत काल तक भगवान कृष्ण का नाम लिए हुए ब्रज के अंदर, अलग अलग संसार के अंदर कृष्ण कृष्ण करता हुआ
भटकता रहता है। और कण भर का आनंद जिससे व्यक्ति को भक्ति करने में प्रेरणा मिलती है। हम सबके जीवन में यह अनुभव होगा कि जब हम भक्ति में आए थे तो नाम लेने में जो आनंद आता था वो लगता था कि बहुत आनंद आ रहा है, धीरे धीरे कम हो जाता। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय जो आनंद आना चाहिए वो भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमको दे दिया जाता है कि देखो आनंद कितना है, तो हम उसको चखने के बाद छोड़ नहीं पाते। अगर हम लोग के पास वो आनंद नहीं होता तो आज तक हम लोग कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। इतने साल बीत जाते हैं, उसके बाद हम लोग वही नाम को लेकर के, वही महामंत्र को लेकर के फिर दीक्षा लेने का प्रयास करते हैं और वही नाम को जप करने के लिए गुरु के सामने वचन ले लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब उस आनंद को प्राप्त करने के प्रति हमारी जो अंदर से उत्कंठा है वो बढ़ जाती है। वो सब राधा रानी की कृपा से हमको प्राप्त होता है, तब जाकर के हम कृष्ण के कुछ नाम को लेने का प्रयास करते हैं, अपने जीवन को सुखी करते हैं। इसलिए भक्ति क्या है? तो भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा है। और भक्ति किसकी वृत्ति है? तो स्वयं आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की वृत्ति है। उन्हीं के माध्यम से पूरे संसार में भक्ति का वितरण होता है। कोई भी सेवा कर रहा हो, किसी प्रकार का आनंद हो, तो सब में राधा रानी की कृपा है। उनके अलावा किसी अन्य की कृपा संभव ही नहीं है। इसलिए भक्ति को समझना है कि साधारण चीज नहीं है, कोई अलग से ऐसी वस्तु नहीं है, वो स्वयं राधा रानी का ही वृत्ति है, स्वभाव ही है। और फिर कह रहे हैं वासुदेव भगवती कुर्यान आत्मसीदनम। कह रहे भगवान कृष्ण में भगवान की कुर्वती, अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं उस भक्ति के साथ, उस प्रेममय सेवा के साथ, तब जाकर के कह रहे हैं कुर्यान आत्मसीदनम, भक्ति में आत्मा अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि आत्मा जो है स्वभाव से प्रसन्न रहने वाली तो है, लेकिन भक्ति करने के बाद ही परमया मुदा, वो परम आनंद को प्राप्त करती है, नहीं तो आनंद को प्राप्त नहीं करती। जैसे कोई समुद्र को देख करके भी आनंदित हो रहा है, लेकिन जैसे ही उस समुद्र के लहर के साथ खेलना शुरू करता है, उसमें डूबना शुरू करता है, तब जाकर के उसको आनंद की अत्यंत वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार हमारा स्वभाव तो है कि हम सच्चिदानंद हैं, लेकिन अंश मात्र में है हम, और पूर्ण रूप से हम प्रसन्न होना चाहते हैं, अनंत मात्रा में हम आनंद को, सुख को भोगना चाहते हैं, तो आनंद घन समुद्र में भी हमें प्रवेश करना पड़ेगा। तो जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं तो समझना चाहिए कि अब हम समुद्र के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब यहाँ अनुवाद में प्रभुपाद कह रहे हैं अतएव निश्चय ही सभी अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं। अनंत काल से जितने भी भक्त हैं, अध्यात्मवादी हैं, वो भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। अनंत काल से, जब से सृष्टि हुई है तब से लोग भक्त बने जा रहे हैं। वहां देखिए चारु कुमार की जब सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक, सनातन, सनातन और सनत कुमार तो 5 वर्ष के ही हैं, लेकिन जैसे ही वैकुंठ के दरवाजे में पहुंचते हैं, वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचते ही जैसे ही उनके नासिका के अंदर सुंदर जो तुलसी थे अगरू के केसर से मिश्रित जो है वो सुगंध नासिका के अंदर प्रवेश करती है, वो ब्रह्म के उस तत्व को भूल जाते हैं और भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। नारद जी को देखिए, शुरू से वीणा पे नारायण नारायण गा रहे हैं। हमारे वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि श्री नारद मुनि गाए श्री राधिका रमण नामे, कि आपने अपने वीणा पे श्रीमती राधा रमण और श्रीमती राधा रानी का निरंतर भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं अपनी वीणा के माध्यम से नारद। वैसे अनंत काल से अगर हम वैष्णव को देखते आए, जब से सृष्टि हुआ है तब से हम देखते आएंगे कि भगवान के भक्त हैं और आगे भी चलते रहेंगे। और उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी भक्ति में आत्मा को प्रसन्न करने वाली, ऐसी भक्ति जो है आत्मा को प्रसन्न करने वाली। कैसी भक्ति? जो तमोगुण और रजोगुण से मिलित हो या प्रभावित हो, वो भक्ति कभी भी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर सकती। जब तक हम सतोगुणी भक्ति नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर से रजोगुण तमोगुण का भाव नहीं जाएगा और हम प्रसन्न नहीं होंगे। इस बात को याद रखना है, क्योंकि पहले ही पिछले श्लोक में हम लोगों ने समझा कि अगर हम रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित भक्ति करेंगे तो कभी भी हम अपने वास्तविक स्वभाव को हम समझ नहीं पाएंगे, कभी भी हम वास्तविक आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वहां भगवान कहते हैं ना कि तदा रजस तमो भावो काम लोभ दयाश्रय चेत एता निर्विध्यम स्थितिम सत्वे प्रसीदति, स्थितिम सत्वे प्रसीदति, कि हमें सतोगुण में स्थित होकर के अपनी भक्ति को करना है।
न कि हमें रजोगुण से प्रभावित होकर के या तमोगुण से प्रभावित होकर के अपने भक्ति को करना है। रजोगुण से प्रभावित भक्ति कैसी होती है ये भी हमने बता दिया, तमोगुण से प्रभावित भक्ति कैसी होती है ये भी बता दिया, सतोगुण में क्यों भक्ति करनी चाहिए, कैसे कर सकते हैं ये भी हमने बता दिया है। तो कभी भी अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सात्विक भक्ति कम से कम करनी है, तब जाकर के धीरे धीरे हम शुद्ध भक्ति के स्तर तक उठ सकते हैं। तात्पर्य यहाँ पर विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान है, भगवान कृष्ण है भगवान, और बलदेव, संकर्षण, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण जैसे अन्य अवतारों से लेकर के पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार, श्री भगवान के अन्य हजारों स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के स्वांश एवं विस्तार। भगवान कृष्ण जो हैं स्वयं भगवान हैं, चाहे वो बलराम जी हो या फिर अनिरुद्ध हो, वासुदेव हो, संकर्षण हो, विष्णु हो, महाविष्णु हो, ये जितने भी हैं वो सब भगवान के विस्तार हैं और अपने स्वांश के रूप में। लेकिन स्वयं भगवान कौन है, एकमात्र स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनके अलावा कोई भगवान नहीं है, बाकी सब उनके स्वांश के रूप में कहे जाते हैं। कोई वैभव विलास है, कोई वैभव प्रकाश है। इस चीज को जब चैतन्य चैतामृत में अध्ययन करेंगे तो वहां सनातन शिक्षा में बहुत विस्तार से बताया गया है इन सब कि वैभव विलास क्या होता है, वैभव प्रकाश क्या होता है, किसमें कैसा कैसा भगवान विस्तार करते हैं, गुणावतार, लीला अवतार, मनवंतरा अवतार, ये सब कुछ का वर्णन वहां पर विस्तार से हुआ है। जब कभी भी मौका मिलेगा तो हम लोग विस्तार से उसको समझने का प्रयास करेंगे। और फिर कह रहे हैं कि जीवात्मा भगवान से पृथक एवं उनके भिन्नांश है। हम परमात्मा से अलग हैं लेकिन उन्हीं के अंश हैं, इसलिए हमको भिन्नांश कहा जाता है। तटस्था शक्ति के हम लोग अंश हैं। भगवान की 3 शक्तियां होती हैं, जिसमें मध्यम शक्ति को कहते हैं तटस्था शक्ति, जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों में रह सकती है, इसलिए इसको तटस्था कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसकी सृष्टि ही दोनों जगत के बीच में हुई, नहीं, इसका स्वभाव है कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों में रह सकती है। जब आध्यात्मिक जगत में जाती है तो उसे सच्चिदानंद देह दे करके नित्य कृष्ण की सेवा में रख लिया जाता है, और जब भौतिक जगत में आती है तो पंच महाभूत के ये शरीर दे करके, जो क्षण भर में हर क्षण जो है मृत्यु के कगार पर, मृत्यु के मुंह में जाते रहते हैं, ऐसे शरीर को दे करके इस संसार में जो हम अपने आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं, उसको झुठलाने के लिए कि तुम मूर्ख हो, तुम अपने अहंकार के कारण, अपने अज्ञानता के कारण जो कृष्ण की सेवा छोड़ करके जो भौतिक धाम में आने का संकल्प लेते हो, उसी समय भगवान क्या करते हैं, उनको इस माया में पकड़ करके, माया भगवान के शरण में हमेशा रहती है, इसलिए माया हमको पकड़ करके संसार में बांध देती। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, तारे पासे माया झापटिया धर। जैसे ही हम कृष्ण को भूलते हैं, माया हमें तुरंत जकड़ लेती है, उस भौतिक संसार में बांध देती। अगर इस चीज को समझना है कि हम लोग कहाँ से आए हैं, कई लोग कहते हैं कि हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं हम यहाँ से आए हैं। अगर माना जाए तो हम लोग आध्यात्मिक हैं जरूर, हम लोग भगवान के अंश जरूर हैं, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक जगत से आए हैं या गए हैं, ये दोनों सिद्धांत को अलग अलग रूप से समझा जा सकता है। एक रूप से हम लोग आध्यात्मिक जगत में ही हैं, और दूसरे रूप से हमारी सृष्टि इसी जगत में हुई है, इसी ब्रह्मांड में हुई है, हम कभी भी बहुत आध्यात्मिक जगत में नहीं थे। ये बहुत बड़े प्रश्न हैं ये सब, जो लोग हमेशा विवाद में चलते रहते हैं। कई लोग का मानना है कि नहीं हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, ऐसा हमेशा कहते आ रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता कि हम आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर आए हों, क्योंकि भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि हम कृष्ण की सेवा छोड़ देंगे तो हमको घर से बाहर निकाल देंगे। आज हम अपने माता पिता की सेवा करना छोड़ देंगे तो क्या हमारे माता पिता आज हमको घर से निकाल देंगे? क्या हमारा अधिकार नहीं रह जाता है कि हम घर में रहें, कुछ करें? ऐसा और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान हमको निकाल दें। इससे समझ में आता है कि नहीं, भगवान ने हमारी सृष्टि इसी जगत में करी, हम कभी भी आध्यात्मिक जगत में नहीं थे, लेकिन हमारा नित्य संबंध कृष्ण के साथ जरूर है और शुरू से रहा है। इस चीज को हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। अतएव भगवान श्री कृष्ण ही मूल भगवान हैं
और दिव्यता की पराकाष्ठा है। वे उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक, जो उच्च अध्यात्मवादी हैं उसके लिए अत्यंत आकर्षक हैं। जो कम अध्यात्मवादी होते हैं, जो कम आध्यात्म दार्शनिक पथ पर चल रहे होते हैं, वो परमात्म तत्व के प्रति, ब्रह्म तत्व के प्रति अत्यंत आसक्त रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। या फिर भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं, चाहे वामन अवतार हो, नरसिंह अवतार हो, कुर्म अवतार हो, इनकी सेवा में वो लोग लगे रहते हैं। जो उससे ऊपर उठते हैं वो भगवान विष्णु की सेवा में लग जाते हैं। जो उनसे ऊपर उठते हैं वो भगवान राम की सेवा में लग जाते हैं। जो अत्यंत बड़े चढ़े होते हैं, जिनकी दार्शनिक चिंतन की या फिर जिनकी प्रेममयी सेवा की पराकाष्ठा होने लग जाती है, तब जाकर के वो कृष्ण की सेवा में लगते हैं। और कृष्ण की सेवा में लग करके जब समझ में आता है कि कृष्ण भी जिनकी सेवा में लगे रहते हैं श्रीमती राधा रानी है, तो फिर उनसे धीरे धीरे उठ करके वो दोनों की सेवा में लग जाते हैं, युगल सेवा में लग जाते हैं। वो किसी भी अध्यात्मवादी के लिए पराकाष्ठा का विषय है कि राधा कृष्ण के युगल सेवा में लगा हुआ है, भगवान की नित्य लीलाओं में भाग लेते हैं। और वो क्या करते हैं, भगवान की जो नित्य लीलाएं हैं उसमें भाग लेते हैं। नित्य लीला मतलब कि भगवान की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो नित्य नहीं होती। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ आकर के असुरों का वध करते हैं, तो जब भगवान आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो वहां किसी प्रकार का कोई असुर नहीं आता। यहाँ असुर आते हैं कि आज पूतना आ रही है, कल प्रलंबासुर, कल सक्तासुर, कल व्योमासुर, ये सब आ रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार का कोई असुरों का वहां पर आगमन नहीं होता और भगवान उनको मारने नहीं जाते। तो नित्य लीला कहने का तात्पर्य है सिर्फ असुरों को हटा दिया जाए तो वहां सब प्रकार की लीलाएं होती, लेकिन वहां पर अक्रूर नहीं आते कि चलो अब मथुरा जाए। नित्य भगवान वृंदावन में वहां पर विराजते हैं। भगवान सनातन गोस्वामी, स्वरूप गोस्वामी बताते हैं कि वृंदावन परित्यज्यम पाद एकम न गच्छति। भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं रखते। तो वैसे नित्य लीला में जो भी भगवान करते हैं, चाहे भगवान का उठना हो, बैठना हो, सोना हो, खाना हो, स्नान आदि करना हो, विहार आदि करना हो, गौचारण करना हो, खेलना हो, ये सब नित्य लीलाएं हैं। उन सब में वो लोग भाग ले सकते हैं जो राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की नित्य लीला में भाग लेते हैं। हमारा भी जब सौभाग्य होगा, जब हम भी भगवत धाम पहुंचेंगे अपने वास्तविक स्वरूप को समझ करके, पूर्ण शुद्ध होकर के, तब हमें भी नित्य लीला में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। और स्पष्ट रूप से हमें समझना चाहिए कि हम नित्य लीला में तभी प्रवेश करेंगे जब हम वैदिक भक्ति को करते करते धीरे धीरे हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। और रागानुगा भक्ति में जैसे ही प्रवेश करेंगे हम भगवान कृष्ण के धाम जा सकते हैं, जहां वृंदावन में राधा रानी के साथ विहार कर रहे हैं, बाल बाल के साथ खेल रहे हैं, वहां पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें वैदिक भक्ति को बहुत दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने जो भक्ति सिखाया है हमें कि सुबह मंगल आरती करना या फिर 16 माला का जप करना, वो हम अभी कर रहे हैं तो शास्त्र और साधु के निर्देशन में कर रहे हैं, उनके शासन में कर रहे हैं। जब वो स्वाभाविक वृत्ति बन जाए, हम स्वयं से मंगल आरती करने के प्रति, स्वयं से भगवान की भोग आदि बनाने के प्रति, स्वयं से अपने अंदर इच्छा जागृत हो जाए, तो समझना चाहिए हम धीरे धीरे अब वैदिक भक्ति से ऊपर उठ रहे हैं। वही सब सेवा करने में प्रेम हो जाए। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो कुछ भी शास्त्रों में निर्देशन है, जिसको आप किसी के शासन के माध्यम से कर रहे हो, वो स्वाभाविक रूप से जब आपके अंदर से होने लग जाए तो समझना चाहिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। और जब विस्तार से अगर इस चीज को समझना है कि वैदिक भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है, फिर कामानुगा भक्ति क्या है, संबंधानुगा भक्ति क्या है, तो आप भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमने YouTube में पढ़ाया हुआ है, जिनको भी पढ़ना हो आप वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ सकता है कि ये भक्ति होती कैसे है, लोग कैसे कैसे उस स्तर तक जाते हैं। जिन भक्तों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किस किस स्तर के थे, सब वहां पर हम लोग जान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती। भगवान कृष्ण और बलराम के अलावा किसी अन्य के साथ जैसी घनिष्ठता होनी चाहिए, जैसा प्रेम का संबंध होना चाहिए, वो अन्य किसी स्वरूप के साथ नहीं हो सकता। अब भगवान नरसिंह को आप प्रीतम के रूप में कैसे पूजेंगे, ये संभव नहीं है। वामन को देख करके वात्सल्य का भाव जरूर आ सकता है, लेकिन उसमें कांत भाव नहीं आ सकता।
भगवान रामचंद्र को देख करके, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान से रामचंद्र हैं कि आपको उनको देख करके उनके अंदर कांत भाव आ भी जाए तो भगवान रामचंद्र आपको स्वीकार उस समय नहीं करने वाले, क्योंकि वो एक पत्नी का व्रत धारण करके रहते हैं। वो साकेत में माता सीता के साथ ही विहार होता है। लेकिन जब दंडकारण्य के जो ऋषिगण थे, जब उन्होंने देखा कि माता जानकी को कितना सुंदर आलिंगन करते हैं और माता जानकी को बहुत आनंद आता है, तब जाकर के उन ऋषियों के मन के अंदर भी जिज्ञासा जाग गई कि हम भी भगवान कृष्ण को ऐसे ही गले लगाना चाहते। और ऋषि पहुंच गए वहां पर, लेकिन गले लगा सकते थे, जैसे हनुमान जी को लगा रहे हैं, जैसे सुग्रीव को लगा रहे हैं, जैसे विभीषण को लगा रहे हैं। भगवान रामचंद्र वहां भी उन ऋषियों को गले लगा करके कृतार्थ कर सकते थे, लेकिन उन ऋषियों के अंदर क्या भावना थी कि जैसे माता सीता को गले लगा रहे हैं रामचंद्र, वैसे ही हमको लगाए। इसलिए रामचंद्र वहां पर कहते हैं कि अगले युग में जब कृष्ण के रूप में हम आएंगे, तब आप गोपियों के रूप में आना, तब मैं आपका इस तरह से आलिंगन करूंगा। तो साधारण नहीं है गोपियां कि कोई भी आ गए और रास में प्रवेश कर गए। वो दंडकारण्य के ऋषि हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, और माता जानकी और राम का वहां पर दर्शन प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसलिए अन्य स्वरूपों के प्रति वैसा घनिष्ठता का भाव स्थापित करना आसान नहीं है और संभव भी नहीं। जैसे हम वैकुंठ में जाएंगे तो वहां दास भाव की प्रधानता है और शांत भाव की प्रधानता है। भगवान विष्णु को कोई अपना मित्र कहाँ कहा, कभी सुने कि भगवान विष्णु को अपना मित्र मानता है? सब वहां हाथ जोड़ करके या तो माता पिता के रूप में कि वो हमारे मालिक हैं, सब कुछ हैं, या तो दास भाव में, या तो शांत भाव से सेवा करते। जहां पांचों रस में सेवा संभव है वो कृष्ण के साथ ही संभव है और बलराम के साथ ही संभव है, अन्य किसी के साथ संभव नहीं है। जितने की ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती, और दूसरा कि जो लीलाएं भगवान ब्रज में करते हैं उन लीलाओं के प्रति जितना आकर्षण, मथुरा लीला के प्रति या फिर द्वारिका लीला के प्रति लोगों को उतना आकर्षण नहीं है, या फिर हस्तिनापुर में आकर के जो अर्जुन के साथ जो लीलाएं हुई, द्रौपदी के साथ, कुंती के साथ, ये सब लीलाओं के प्रति उतना आकर्षण नहीं होता। आकर्षण तो वहां भी है, क्योंकि भगवान परम आकर्षण है, सर्व आकर्षक है। भगवान हर लीला में, हर रूप में किसी को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन परम आकर्षण भगवान का सिर्फ और वृंदावन के रूप में और वृंदावन की लीलाओं में ही होता। राजसी वेश में द्वारिका में भगवान कृष्ण रहते हैं। ब्रजवासी जब कुरुक्षेत्र में मिलने गए तो उनको अच्छा नहीं लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राजसी वेश में सुंदर पादुका पहन करके, सोने का मुकुट धारण करके जब वहां पर अपने शिविर के अंदर बैठे थे, तो ब्रजवासी को अच्छा नहीं लगा। उनको कहने लगे कि इसको छोड़ो और ऊंची धोती पहनो, पगड़ी धारण करो, वनमाली पहनो, वैजंती माला पहनो, ये सुंदर सुंदर सोने चांदी के हार आभूषण पहन करके ब्रजवासियों को वो रूप आकर्षित नहीं हुआ, जबकि वही कृष्ण थे जो उनके साथ खेलते थे, रहते थे। इसलिए भगवान का जो स्वरूप होता है, जो वृंदावन में जो श्रृंगार करते हैं, उस स्वरूप में ही हमको कृष्ण को सजाना चाहिए। अगर हमें वृंदावन जाने की इच्छा है तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो फेस्टिवल आते हैं तो उनको हम शिव भी बना दे रहे हैं, उनको ये भी बना दे रहे हैं, वो भी बना दे रहे हैं। ये सब गलत है। हम कभी भी भगवान कृष्ण को कृष्ण ही रहने दे, क्योंकि उसी में सर्व आकर्षण है। उसके अलावा किसी रूप में ना आप आकर्षित हो सकते हैं या ना और कोई हो सकता है। सिर्फ आपके मन का जो भ्रम होता है कि आज शिवरात्रि है तो उनको हम शिव जैसा बना दे, नहीं, उसमें कोई आनंद नहीं है। कृष्ण को कृष्ण ही रहने में आनंद, कृष्ण को कृष्ण ही होने में आनंद आता है। इसलिए उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए स्वयं वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं कि हम उस कृष्ण के आनंद को स्वयं ले सकें। अगर ऐसा होता तो अन्य अवतारों के प्रति भक्ति करने के लिए भी अवतार लेकर के आते भगवान, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्ण स्वयं अपनी भक्ति को करने के लिए और सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। इसलिए कृष्ण को कृष्ण के रूप में ही रहना चाहिए और उन्हीं के रूप में उनकी सेवा करनी चाहिए, जैसे वो ब्रज धाम में रहते हैं। जो स्वरूप है, जैसे लोग उनको मानते हैं, जैसे ब्रजवासी सेवा करते हैं, वैसे ही सेवा करने का हमें अपने अंदर से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाएं नहीं हो, ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण की लीलाएं जो नहीं हो, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं। अल्पज्ञ समझते हैं कि भगवान कृष्ण की लीला जो वही है, बार बार रिपीट हो रही है, ऐसा नहीं है। उनकी लीलाएं शाश्वत और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती है। पूरे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होती है। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1000 कल्प, मतलब 1000 बार जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग ऐसे घूम जाते हैं, तब उसमें
7वें मनवंतर के अंतर्गत 28वें द्वापर युग में भगवान कृष्ण स्वयं अवतार लेते हैं और तब जाकर के रास आदि की सब लीलाएं संपादित होती। जब भगवान विष्णु आएंगे तो रास लीला संभव नहीं है, समझ में ही नहीं आएगा, भगवान विष्णु कर ही नहीं सकते उस रास, क्योंकि कृष्ण स्वयं जब तक नहीं आएंगे रास संभव ही नहीं। अब भगवान विष्णु आएंगे तो राधा रानी के रूप में लक्ष्मी आ जाएंगी। अब लक्ष्मी अपना विस्तार करेंगी तो वो आनंद का विस्तार नहीं होगा। राधा कृपा कटाक्ष में कहते हैं कि अनंत कोटि जो लक्ष्मियां हैं वो राधा रानी के एक नाखून के छटाक के बराबर भी नहीं है, करोड़ों लक्ष्मियां। ये वैभव है राधा रानी का। राधा रानी का वैभव क्या है? जब ललिता विशाखा जा करके राधा रानी का श्रृंगार करती हैं और श्रृंगार करते हुए जब कल के परसों के रखे हुए जो वस्त्र आभूषण हैं उसको निकाल करके जब छाटना शुरू करती हैं, ये तो हमने कल पहनाया था, ये चूड़ा है, ये बिंदी है, ये कड़ूले हैं, ये कंगन है, ये पायल है, उसको निकाल करके जब फेंकना शुरू करती हैं, उसके महल के बाहर करोड़ों लक्ष्मियां अपने चादर को फैला कर खड़ी रहती हैं। वो आकर के राधा रानी के श्रृंगार किए हुए वस्त्र वो आभूषण जब गिरते हैं, उन्हीं आभूषणों को लेकर के करोड़ों लक्ष्मियां जो है संसार में धन और वैभव का वितरण करती है, वो है राधा रानी। इसलिए कभी भी संभव ही नहीं है कि अन्य कोई आए और राधा रानी या कृष्ण जैसा रास कर सके। सब कोई सोचता है कि वही कृष्ण है, वही लक्ष्मी है, वही राधा रानी है, वही सब कुछ है, लेकिन उन सब की मूल स्रोत हैं, अनंत कोटि लक्ष्मियों की जो स्रोत हैं वो स्वयं राधा रानी। और भगवान महाविष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु और परमात्मा स्वरूप विष्णु जो हैं वो भगवान के सिर्फ स्वांश हैं। इसलिए अगर कोई कहे कि हर युग में भगवान आए और रास करे, संभव नहीं। इसलिए स्पष्ट रूप से कह दिया यहाँ प्रभुपाद ने कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटे में के समाप्ति पर पूर्व दिशा की ओर सूर्योदय होता है, जैसे हर 24 घंटा में दिन और रात होता है और जैसे ही सूर्य का उदय होना होता है तो पूर्व दिशा से ही होता है, समय भी निश्चित होता है और दिशा भी निश्चित होता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण का आना भी निश्चित होता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में आएंगे। कब आएंगे वो निश्चित पूर्ण रूप से नहीं होता, लेकिन युग द्वापर होता है, वो 28वें में भी आ सकते हैं और किसी अन्य में भी आ सकते हैं। इसलिए अनंत काल से जो महात्मा गण हैं वो इसी भक्ति परमया मुदः भक्ति करके भगवान कृष्ण की अपने आत्म को प्रसन्न करते आ रहे हैं। और केवल इसी में हमारी प्रसन्नता है कि हम भगवान कृष्ण की उस तरह की सेवा में लग जाएं। जो आनंद जो कृष्ण की लीला में है, जो ब्रज की लीला में है, वो कहीं है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, रूप गोस्वामी ने लिखा है। ऐसे केवल उस लीला के कुछ अंश, कुछ बिंदु मात्र हमारे सामने प्रकट होते हैं। ये जो भागवतम है उसी ब्रज की लीलाओं का एक झरोखा है, खिड़की है, जिसके माध्यम से भगवान की उस लीलाओं को हम लोग देख पाते हैं। इसलिए हम लोग को कृष्ण की सेवा में लग जाना है। इसलिए जब भगवान यहाँ भागवत का जब शुरुआत हो रहा है तो स्पष्ट रूप से श्रवण पे जोर दिया जा रहा है, हमको भक्ति करने पर जोर दिया जा रहा है। जैसे ही हम भक्ति को करना आरंभ कर देंगे, हम धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण से प्रभाव से ऊपर उठ जाएंगे और तब तक हम दशम स्कंद में जब प्रवेश कर जाएंगे तो हम वास्तविक रूप से उस लीला को समझ सकते हैं जहां भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं। अगर रजोगुण तमोगुण हमारे सामने ढका रहेगा, प्रभावित रहेगा, तो खिड़की बंद रहेगा, और खिड़की बंद रहेगा उसमें कांच भी लगा है और कांच में धूल जमी होगी। रजोगुण और तमो भाव से अगर हम भक्ति करेंगे और लीला को समझने का प्रयास करेंगे तो धुंधला धुंधला सब दिखाई दे, हम उस प्रेम को काम समझ लेंगे। इसलिए रजोगुण और तमोगुण से भक्ति से ऊपर उठ करके सतोगुण में जब हम भक्ति करने लगेंगे और जब उन लीलाओं का दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। अगर दोष होता तो प्रभुपाद जी इस सब ग्रंथों को लिखते ही नहीं, उन लीलाओं को बताया ही नहीं जाता। वेद व्यास जी ही क्यों लिखते हैं? जब इस तरह की घटनाएं, इस तरह की लीलाएं हैं तो वो लीलाएं वास्तव में हमारे मन को, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए बनाई गई हैं और की गई हैं और लिखी गई हैं। बस हमारी जो दृष्टि है, सुनने वाला हो या सुनाने वाला हो, उसको अगर काम भाव से प्रकट कर दे तो हमारी चित्त में विक्षेप जरूर आ जाएगा, हमारी चेतना विकृत जरूर हो जाएगी। इसलिए उसको श्रवण करने से पहले, सुनने से, समझने से पहले हमें अपने जीवन में सात्विकता को लाना होगा। ये 9 स्कंद तक हम लोग धीरे धीरे अपने अंदर नवधा भक्ति के सारे कर्म को सीखते हुए उन 9 प्रकार के जो साधन हैं,
श्रद्धा से लेकर के प्रेम तक, उसको पार करने के बाद ही कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए कृष्ण भगवान प्रभुपाद हम लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान के दशम स्कंद की लीलाओं में खास करके रास पंच अध्याय 29 अध्याय से लेकर के 34 अध्याय तक नहीं पढ़ो। क्यों? क्योंकि हम सीधा वहां प्रवेश करेंगे, हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे वहां तक जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आपको कुछ कुछ अंश मात्र में बता रहे हैं कि वहां क्या लीलाएं हैं, क्या घटनाएं हैं, क्या आनंद है, वो सबको हम लोग लेते चल रहे हैं। क्योंकि जब तक उसका आकर्षण नहीं होगा, हम लोग 9 स्कंद तक आराम से धीरे धीरे पढ़ने का रुचि नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा अंश मात्रा में लेते हुए चल रहे हैं। और स्पष्ट रूप से समझ जाना है कि भक्ति ही एकमात्र हमारे आत्मा को प्रसन्न कर सकती है, और भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। अन्य किसी के द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। और किसके प्रति भक्ति की जा सकती है? तो भगवान कृष्ण के ही स्वरूप के प्रति, जो वृंदावन का जो स्वरूप है उसके प्रति ही जब हम भक्ति करेंगे तो ही हम परम आनंदित हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त किसी भी स्वरूप, किसी भी भाव के प्रति हम आकर्षित होकर के परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। ब्रज के रसिक तो कहते हैं अगर वृंदावन के बाहर कृष्ण मिल जाते हैं तो उनको देखना भी मत। यहाँ तक मना किया गया है कि कृष्ण अगर वृंदावन के बाहर दिख जाए तो देखना भी मत, क्योंकि वहां पर जब कृष्ण दिखेंगे तो वो आनंद नहीं मिलेगा, वो जो भाव है ब्रज का वो भाव नहीं मिलेगा। अब भगवान जब द्वारिका के सिंहासन पर बैठे हैं तो आप उनके मुंह में अपने जूठे निकाल करके उनके मुंह में नहीं डाल सकते। वो वहां से अक्रूर, वहां से उद्धव उठेंगे और आपको 2-4 तमाचा जड़ दिया जाए। लेकिन आप वृंदावन के ब्रज के अंदर, आप ब्रज के उस वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण अपने दोनों टांग को सामने पसार करके, बांसुरी को बगल में रख करके बैठे हुए, और आप अपने मुख से निकाल करके जूठा कवर भी खा लेंगे तो भगवान उसको आनंद से स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि वहां आपका संबंध हो, वहां वैसा संबंध होगा जिसमें केवल और केवल मधुरता होगी। बाकी अन्य सभी जगह ऐश्वर्य का नमक मिला होने के कारण आप उसका स्वादन नहीं कर सकते। ऐश्वर्य तो वृंदावन में भी रहता है। जैसे जमा हुआ घी देखें, जमे हुए घी के अंदर भीतर अगर सोना डाल दिया जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, और वही अगर पिघल जाए तो अंदर जो सोना डला है घी के अंदर वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार माधुर्य तो द्वारिका की लीला में भी है, लेकिन वहां का माधुर्य अलग है और यहाँ का माधुर्य अलग है। वहां ऐश्वर्य दिखाई देगा तो आपके अंदर बार बार कृष्ण के प्रति सम्मान बुद्धि और अलग अलग तरह की बुद्धि जागृत हो जाएगी। जैसे अर्जुन की हो रही थी जब उन्होंने विश्व रूप को दिखाया तो अर्जुन कहने लग गया कि हमने आपके प्रति बहुत बड़े अपराध किए हैं। आपके साथ भोजन करते हुए, आपके साथ सोते हुए कई बार लात मार दिया, कई बार आपको अलग अलग शब्दों से हमने संबोधित किया। आप तो स्वयं विराट स्वरूप भगवान विश्व स्वरूप हैं। तो बुद्धि, महत्व बुद्धि जागृत हो गई। लेकिन वृंदावन के अंदर अगर कोई कह दे, जैसे कृष्ण बलराम को दामोदर लीला भी, दामोदर मास चल रहा है, तो उस समय जब बलराम जी कहते हैं कि मैं स्वयं शेष हूँ और कृष्ण को खोल दो, तो छड़ी लेकर के बलराम के पीछे माता यशोदा दौड़ती है कि सारे के सारे अवतार हमारे ही घर पैदा लेते हैं। तो वहां कोई कृष्ण को भी कृष्ण मानने, भगवान को मानने के लिए कोई स्वीकार करता ही नहीं। वो बुद्धि है। और हम लोग पहले कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लें, तब जाकर के हम वैदिक भक्ति के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करते करते हम अपने मधुरता को बढ़ा लेंगे। तब अपने आप जो भगवान भगवान हम लोग करते हैं ना कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है, तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो बोलते बोलते हम लोग कहना शुरू कर देंगे कृष्णा होंगे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, लेकिन अपने घर में हमारे लिए कौन है? हमारे लिए सखा है, प्रेमी है, मित्र है, पुत्र है। ये संबंध स्थापित होना अति आवश्यक है। लेकिन उसके पहले कृष्ण को परम भगवान के रूप में भी स्वीकार करना हमें आवश्यक है, समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं कि कृष्ण कौन है उसको समझ जाओ, जो सबके मालिक हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है, और उन वहीं से सब कुछ, सभी रसों का जो झरना फूटता है उन्हीं के अंदर से फूटता है। और ऐसे अनंत प्रकार के जो सिंधु हैं, करुणा के सिंधु हो, वात्सल्य सिंधु हो, रस सिंधु हो, तो जितने प्रकार के सिंधु हैं जो राधा रस सुधा निधि में वर्णन किया गया है, उन सबको, उन सिद्धों के जो आधार हैं स्वयं भगवान कृष्ण हैं, जिनको श्रीमती राधा रानी की कृपा से प्रकट किया गया है राधा रस सुधा निधि में। सब जब हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करते रहेंगे, सब श्रवण करते रहेंगे, तो हम इन सबको समझ सकेंगे और आसानी से और सरल तरीके से। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, माता जी?
हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी आपने बोला कि जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं तो वह तभी अपनी लीलाएं करते हैं, हाँ, है ना। और वैसे भगवान कृष्ण के बहुत से अवतार हुए हुए हैं, भगवान कृष्ण के ही अवतार हुए हुए हैं अलग अलग स्वरूप में। तो क्या उस स्वरूप में भगवान कृष्ण ने लीलाएं नहीं की? भगवान ने अनंत लीलाएं की हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, हरि अवतार लिया, हंसा अवतार लिया। ये सब भगवान के अवतार ही हैं। लेकिन इन अवतारों में जो भगवान ने लीलाएं की हैं और जो व्रज में कृष्ण के रूप में लीलाएं की हैं, उसमें बहुत अंतर है। जिसका उदाहरण हमने दिया कि हम वामन भगवान को देख करके उनमें कांत भाव नहीं ला सकते, हम उनमें सिर्फ वात्सल्य भाव ला सकते हैं। भगवान नरसिंह के प्रति हमारा क्या होगा? हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे चुपचाप। समझ रहे हैं बात को? जी जी। तो उस तरह का भाव, उस तरह का रस वहां पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि भगवान ने लीलाएं नहीं की, भगवान ने लीलाएं की हैं। मतलब राधा कृष्ण कृष्णा के रूप में सिर्फ कृष्णा और राधा के उसमें ही की है, मतलब जो लीला जैसे रास होता है या जो होता है हाँ जो, है ना, हाँ। वो उसी स्वरूप में है। अच्छा प्रभु इसलिए जी वहां प्रभुपाद जी ने लिखा ना कि वृंदावन की लीलाएं सबसे परम आकर्षक है। क्यों आकर्षक है? तो उसका कारण भी हमने बताया आपको। जी जी, वो समझा। प्रभु जी एक चीज और पूछनी थी। ना तो हम नास्तिक हैं ना हम शुद्ध भक्त हैं, प्रभु हम्म, जी हम अभी बीच में हैं। तो हम्म, मतलब इतना ही है कि हम भगवान कृष्ण को ही भगवान मानते हैं और 16 माला करते हैं, जो भी हमारा स्वरूप है सब आपके सामने है। तो प्रभु हम्म। जी अगर हमारे प्राण निकल जाते हैं तो लास्ट टाइम में हम याद भगवान को ही करते हैं, भगवान कृष्ण को ही याद करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे प्रभु जी? भगवान कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये अंत काल में जो अगर शरीर को छोड़ता है, मेरे मुझको याद करता हुआ, तो बोलते हैं कि मुझे प्राप्त करे, मेरे भाव को वो प्राप्त करेगा। तो जब ये श्लोक का वर्णन हम कर रहे थे भगवत गीता में, तो वहां पर श्रीधर महाराज, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाव को वर्णन करते हैं कि मद भावम, तो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। तो भगवान कृष्ण के भाव को प्राप्त करने का मतलब है 8 प्रकार के भाव होते हैं, जिसमें व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगना, नित्य शरीर को प्राप्त होना, ऐसे 8 लक्षण वहां पर दिए गए हैं। तो वो स्वरूप व्यक्ति को प्राप्त होगा, वो चाहे वैकुंठ में प्राप्त हो, चाहे मथुरा में प्राप्त हो, या कहीं भी प्राप्त हो। अगर हमें ब्रज वृंदावन में जाना है तो हमें भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करनी है, तो ही हम वहां पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि कृष्ण तो वृंदावन में भी हैं, कृष्ण तो मथुरा में भी हैं, कृष्ण तो द्वारिका में भी हैं, वहां भी तो हम जा सकते हैं ना। लेकिन वृंदावन में जाना है तो राधा रानी की विशेष कृपा लगेगी, तब हम वहां पर पहुंच जाते हैं। और राधा रानी की कृपा चाहिए तो हमें पूर्ण शुद्ध होना पड़ेगा। अगर हम राधा रानी को याद करते हुए भी शरीर छोड़ देते हैं तो राधा रानी कृपा करेंगी कि हमें अपने धाम में बुला ले। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग पूर्ण शुद्ध भक्त भी नहीं है और नास्तिक भी नहीं है, तो हम लोग अभी साधन कर रहे हैं, हम लोग भक्ति के मार्ग में अभी चल रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे। मतलब हम पूर्ण शुद्ध नहीं हुए, इसलिए पूर्ण गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचे हैं। तो जब हम वहां पहुंच जाएंगे तो अपने आप उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। कल भी परसों भी जो हमने बताया उसमें पता चलता है कि कैसे आत्म साक्षात्कार होता है। जिस मात्रा में भगवत साक्षात्कार होता है उसी मात्रा में ही आत्म साक्षात्कार भी होता है। और जितनी मात्रा में हम शुद्ध होंगे उतनी मात्रा में हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं। इसलिए कोई कहे कि हम पूर्ण शुद्ध नहीं हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो ये संभव नहीं है। हमें पूर्ण शुद्ध होना ही पड़ेगा। इसलिए हम बार बार जन्म लेकर के आएंगे और बार बार उस भक्ति को उसी स्थान से शुरुआत करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। इसको विस्तार से समझना है तो एक बृहद भागवतामृत है, उसमें गोप कुमार की कथा आती है कि वो भगवान को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी वो कृष्ण को वृंदावन जैसा प्राप्त नहीं कर पाने के कारण फिर से धरती में आता है और भक्ति को करना आरंभ करता है और फिर गोलोक वृंदावन जाता है। इसलिए जब तक हम शुद्ध ना हो जाए, हमें गोलोक वृंदावन जाने की जिज्ञासा तो करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा हमें कृष्ण की लीलाओं को, उन भगवान के स्वरूप को चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वो छवि हमारे मन के अंदर बनी रहे, अंत काल में वो याद आए। और जब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा, अंत काल में कृष्ण का स्मरण होना उसके लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी
जब अंतकाली क्षमा में वो श्लोक लिखते हैं तो उसके नीचे तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का अगर कोई 24 घंटे जप करता हो, चिंतन करता हो, स्मरण करता हो, तब जाकर के ये स्थिति आती है। तो हम साधारण समझ लेते हैं कि हम बहुत आसानी से अंत समय में नाम ले सकते हैं। राजा कुलशेखर तो कहते हैं कि हमारा अंत समय में क्या होगा कि अंत काल में जो कफ है, वात है, पित्त है, हमारे कंठ को अवरोध कर देंगे, तब हम उस समय आपके भगवान आपके नाम को कैसे ले सकते हैं। इसलिए अभी हम आपके नाम को लेकर के अपने शरीर को त्याग करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे वहां पर वर्णन आते हैं। इसलिए जब हम अंत काल में कृष्ण का नाम लेकर के कृष्ण के धाम जाना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अभी से ही प्रयास करना पड़ेगा। अभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते हैं, जब कहीं पैर फिसलता है तो हम किसका नाम लेते हैं? हा राम, हा बाप, हा माई करते हैं, या फिर हम कृष्ण का ही नाम लेते हैं, हमारे मुंह से कृष्ण ही निकलता है। या फिर जब हम स्वप्न देखते हैं तो सपने में भी हम कृष्ण को याद कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो उससे हमारी चेतना का पता चलता है कि हम कितने मात्रा में शुद्ध हैं या फिर समझ रहे हैं बात को। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु थोड़ा जी सा अभी मतलब ना कंफ्यूज हूँ, है, अच्छे से समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, फिर सही। आराम से समझना है कि आपका जी प्रश्न यही था कि हम पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं हैं, बीच में हैं, तो हम भगवत धाम अंत काल में स्मरण करने से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? हमने कहा जा सकते हैं, लेकिन स्मरण करना जो है वो बिना शुद्ध हुए कठिन है। बस इतना ही। जी प्रभु जी, मतलब ये है कि हम ना तो देवताओं के पास जाएंगे या मतलब जाएंगे हम भगवान के पास ही, और हाँ भगवान हमें दोबारा फिर इस धरती पे भेजेंगे। हाँ, लेकिन वो शुद्ध भक्तों को कृपा दे करके भेजते हैं कि उसके अगल बगल जो वातावरण हो, जो लोग हो, वो भक्ति के अनुकूल हो, ताकि वो भक्ति कर सके। ये सब भगवान की कृपा होती है कि जो भक्ति कर पाता है, उसके परिजन, उनके माता पिता, ये सब जो है अनुकूल होते हैं। प्रभु जी वो कौन सा लोक होता है फिर? कौन सा लोग? जैसे एक तो हो गया वैकुंठ लोक, एक हो गया भगवत धाम लोक, गोलोक, तो इसके हाँ अलावा भी कोई लोक होता है कि जिसमें मतलब जैसे अ, मैं अपना क्वेश्चन नहीं रख पा रही, मतलब जैसे हम जैसे लोग, हम जैसे लोग। जैसे अगर प्राण त्याग देते हैं प्रभु जी, तो हमारे अभी किसी भी तरह में कोई मतलब वो नहीं है, हम बीच में हैं, तो हाँ, मतलब हम किस लोक में जाएंगे, मेरा प्रश्न ये है प्रभु जी। कि हम अभी किस लोक में जाएंगे। अगर जी भगवान की बहुत अनुकंपा रही, चैतन्य महाप्रभु की कृपा रही, तो हम इसी जीवन में इतनी ही भक्ति करके ही हम गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। इस युग में चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, पहला चीज। दूसरा, अगर हम उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई नहीं हुई अगर, तो हम पुनः मनुष्य शरीर में इसी धरती पे, इसी ब्रह्मांड के अंदर, इसी भारतवर्ष में कहीं जन्म लेंगे और पुनः भक्ति को करेंगे, और पूर्ण भक्ति को करके फिर भगवत धाम जाएंगे। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। और किन्हीं का कोई प्रश्न? कल्पना माता जी, ओजस्वी माता जी। नहीं, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। दामोदर मास की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वो तारा माता जी पहले आती थी, आजकल दिखाई नहीं देती वो। किनके कौन सी माता संपर्क जी? में? एक लिखा होता था तारा माता जी, वहां लिखा था। हाँ जी आते थे वो, हाँ, आते थे। आते अब थे प्रभु जी, हाँ जी हाँ जी, देखा है मैंने भी। अगर किन्हीं के पास उनका संपर्क हो तो वो भेजिए लिंक, शायद उनको मिल नहीं पा रहा है। हाँ जी प्रभु जी, मैं भेजती हूँ आज में। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।